एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कहता है, प्रूव दैट व्हेन पैरामीटर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड द डिस्क्रिमिनेंट ln माइनस एम स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय द सरफेस ऑफ द जैकोबियन determinant of the transformation and hence deduce the condition of an elliptic parabolic or hyperbolic point and thus independent of particular parametric chosen। क्या कहता है, हमने क्या प्रूव करना है कि कहता है व्हेन पैरामीटर आर ट्रांसफॉर्म, जब पैरामीटर हम जो है ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब यू को वी ले लें, वी को यू ले लें, ट्रांसफॉर्म कर दें या चेंज कर दें, या यू को यू, वी को यू डैश वी डैश ले लें, पैरामीटर चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें द डिस्क्रिमिनेंट ln माइनस एम स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द जैकोबियन। कहता है जो हमारे पास ln माइनस एम स्क्वायर जो आएगा ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट, जो ये डिस्क्रिमिनेंट ln माइनस एम स्क्वायर निकालेंगे, कहता है ये मल्टीप्लाई होगा, इज मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जैकोबियन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया उसका जैकोबियन निकालो, उसका जो डिटर्मिनेंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। एंड हैंस डिड्यूस द कंडीशन ऑफ एन इलिप्टिक पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक पॉइंट, और हमने कंडीशन निकालनी है इलिप्टिक की, पैराबोलिक की और हाइपरबोलिक की, आर दस इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर पैरामीटर, और ये बताना है कि वो हमारे पास जो कंडीशन निकलेगी वो इंडिपेंडेंट होगी पर्टिकुलर पैरामीटर से। ठीक है, प्रूफ पढ़ते हैं। कहता है लेट द चूजन ऑफ द पैरामीटर बी यू वी टू न्यू पैरामीटर यू डैश वी डैश, ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया इसने पैरामीटर की, यू वी जो है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ले ली इसने क्या, यू डैश वी डैश, कि यू वी जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं यू डैश वी डैश में बाय द रिलेशन। कौन सा रिलेशन लिया, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन इसने ले लिया कि यू डैश जो होगा वो फाई यू वी, मतलब यू वी का ही कोई फंक्शन है अपने पास, वी डैश जो है वो शाई यू वी है, मतलब वो भी यू वी का ही फंक्शन है अपने पास। जैकोबियन निकालना, जैकोबियन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, जैकोबियन होता है जे, जैकोबियन तुम पहले निकाल चुकी हो, ये कैसे निकलता है, करली फाई शाई बाय करली यू वी, ये मतलब क्या हो जाएगा फाई शाई, इसको इसने क्या कर दिया, करली यू डैश वी डैश बाय करली यू वी। ठीक है, अब देखो यू डैश वी डैश निकालो, जैकोबियन कैसे निकलता है, करली यू डैश बाय करली यू, करली यू डैश बाय करली वी, करली वी डैश बाय करली यू, करली वी डैश बाय करली वी, ये निकल गया जैकोबियन। जैकोबियन डिटर्मिनेंट निकालो, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई की, ये आ गया। कहता है लेट आर वन इसने ले लिया करली आर बाय करली यू, R2 को क्या कह रहा है, करली आर बाय करली वी है अपने पास, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू किया जाता है तो उसको हम R1 कर रहे हैं, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी होगा तो उसको हम क्या करेंगे, R2 पढ़ेंगे। तो R1 इसने ले लिया, N1 इसने कहा है कि हम क्या करेंगे, N1 लेंगे हम, N का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, N2 क्या होगा, N का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। R1 डैश निकाला, R1 डैश क्या हो जाएगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव ना, करली सॉरी अपनी तरफ से लेकर चला, R1 डैश किसको कहेगा, करली आर बाय करली यू डैश, जो न्यू पैरामीटर इसने लिए थे ना यू डैश वी डैश, उसके विद रिस्पेक्ट टू R1 डैश है करली आर बाय करली यू डैश, R2 डैश हो गया करली आर बाय करली वी डैश, N1 डैश हो जाएगा करली एन बाय करली यू डैश, N2 डैश हो जाएगा करली एन बाय करली वी डैश। ये कहता है हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे, अपनी तरफ से लेकर चला। लेट LMN बी द सेकेंड फंडामेंटल कोफिशिएंट, LMN जो है हमारे पास सेकेंड फंडामेंटल कोफिशिएंट है व्हेन पैरामीटर्स आर यूवी, जो पैरामीटर जब हमने यूवी लिया है तो उसके सेकेंड कोफिशिएंट हम डिनोट करेंगे LMN से, और अगर हमने पैरामीटर ले लिया यू डैश वी डैश तो उसका सेकेंड फंडामेंटल कोफिशिएंट हम लिखेंगे L डैश M डैश N डैश से। इज दैट क्लियर? सो वी गेट, क्या मिला इसको, सो वी गेट करली आर बाय करली यू निकाला, करली आर बाय करली यू, देखो इसने क्या किया, इसने करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली यू को इसने कर दिया करली आर डैश बाय करली यू डैश, इनटू में करली यू डैश बाय करली यू कर सकता है, क्योंकि हमारे पास यू डैश जो है वो भी यू और वी का ही तो पैरामीटर है ना, तो करली आर डैश बाय करली यू डैश इंटू करली यू डैश बाय करली यू प्लस करली आर डैश बाय करली वी डैश इंटू करली वी डैश बाय करली यू, जहाँ पर डैश लगाना भूल गया था डैश आप लगा लोगे। इट मीन्स करली आर बाय करली यू क्या हो गया R1, ये क्या बन गया R1 डैश, ये क्या हो गया करली यू डैश बाय करली यू, ये क्या बन गया R2 डैश करली वी डैश बाय करली यू। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद सिमिलरली R2 निकाला, करली आर बाय करली वी, R2 क्या निकलेगा R1 डैश करली यू डैश बाय करली वी प्लस R2 डैश करली वी डैश बाय करली वी, ये इसने निकाल के रख लिए। R1 क्रॉस R2 निकाला, R1 क्रॉस R2 ये रिवैल्यू, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, देखो जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो, R1 क्रॉस R1 डैश क्रॉस R1 डैश, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, एक ये वाली टर्म जीरो होगी R2 डैश क्रॉस R2 डैश वाली, तो मतलब एक तो मल्टीप्लाई आएगी इन दोनों की, एक आएगी इन दोनों की, तो वही किया इसने। देखो क्या किया इसने, R1 और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो गया करली यू डैश बाय करली यू, इधर से आ गया करली वी डैश बाय करली वी, इंटू में R1 डैश क्रॉस R2 डैश,
इन दोनों की तो इसने क्या किया, अपने पास कर ली वी डैश बाय कर ली यू इंटू में कर ली यू डैश बाय कर ली वी। ठीक है, यहाँ आएगा R2 डैश क्रॉस R1 डैश, उसके ऊपर रिजल्ट लगाया, इसको इसने क्या कर दिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये बन गया R1 डैश क्रॉस R2 डैश, और वो दोनों में से आ गया कॉमन। इज दैट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, सिंस R1 डैश क्रॉस R1 डैश इज इक्वल टू 0, R1 डैश क्रॉस R1 डैश इसने क्या ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं। जी मैंने बता ही दिया कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 होगी, और R1 डैश क्रॉस R2 डैश को इसने क्या कर दिया, नेगेटिव, ये मैंने ऊपर बता ही दिया। और R1 क्रॉस R2 अपने पास क्या आ गया है, ये क्या बन गया, जैकोबियन को तुमने क्या कहा था, जे, तो ये क्या आ गया, R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू जे इंटू में R1 डैश क्रॉस R2 डैश। सिमिलरली N1 क्रॉस N2 निकालते तो क्या आ जाता, जे इंटू में N1 डैश क्रॉस N2 डैश। नाउ वी नो दैट LMN का यूज़ कर रहा है, LMN, क्योंकि LN माइनस एम स्केयर भी निकालना है ना हमें। L क्या होता है, N1 डॉट R1, M क्या होता है, N2 डॉट R2, N क्या होता है, N2 डॉट R2। ठीक है, N2 डॉट R1 होता है, इधर से N1 डॉट R2 कर दो, या फिर N2 डॉट R2, ये आ गया LMN। LN माइनस एम स्केयर निकाला, N माइनस एम स्केयर में ये सारी वैल्यूज रख दी, ये रखने के बाद इसने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, N1 डॉट N2, ठीक हो गया। इधर से क्या आनी थी, N2 डॉट N2, वो हो गया 1, ठीक हो गया। यहाँ से देखो इसने क्या किया है, लैग्रेंज आइडेंटिटी लगा दी। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, इसको खोल रखा है इसने, N1 डॉट N2 डॉट R1 क्रॉस R2, ये होती है लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो A डॉट B क्रॉस सी वाली, N1 डॉट N2 R1 क्रॉस R2 हो गया। अच्छा जी, फिर ये क्या बन गया, R1 क्रॉस R2 क्या है अपने पास, J इंटू R1 डैश क्रॉस R2 डैश। अच्छा जी, फिर इसने इसको क्या लिख दिया, इसने इसको लिख दिया विच इज़ इक्वल टू J स्क्वायर इंटू में L डैश N डैश माइनस M डैश का स्क्वायर। इसमें एक करेक्शन है, वो करेक्शन आप करोगे यहाँ पर। एक मिनट, ये कहाँ से आया है, ये स्टेप मैं आपको बताती हूँ दोबारा से कहाँ से आया है, मैं खुद एक बार देखती हूँ, इसमें शायद ना करेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें करेक्शन है, ये मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। अब देखो, इन प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन J इज़ नॉट इक्वल टू 0, J इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसमें J जो होता है वो नॉन जीरो होता है, जैकोबियन जो होता है नॉन जीरो, जैकोबियन जीरो हो जाएगा तो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में J इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स Ln माइनस एम स्क्र, ये 0 नहीं है तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा 0 से या फिर लेस देन होगा। ये देखो ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल आ गई है। अब देखो इसके इक्वल आने के लिए मुझे अलग अलग केस देखने हैं, केस हमने बताने हैं इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। पैराबोलिक तब होता है जब ये चीज़ जो है 0 के इक्वल हो जाए, ये केस हम पढ़ चुके हैं। ग्रेटर देन 0 होगा तो इलिप्टिक, और लेस देन 0 होता है तो हाइपरबोलिक होता है। तो ये कहता है Ln माइनस एम स्क्र जो होगा अपने पास, ये क्वांटिटी तो जो है नॉन जीरो है, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर है नॉन जीरो ही रहेगा, ये जे जीरो होना नहीं, मतलब ये क्वांटिटी जो है हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगी। अब बात आई इसके ऊपर बात आने के लिए इसने क्या किया, देयरफॉर Ln माइनस एम स्क्र पॉजिटिव, इसकी मल्टीप्लाई की, ये चीज़ ये सिमिलरली ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव रह जाएगी। Ln माइनस एम स्क्र ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर बात आई, ये डिपेंड करेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी इसके ऊपर, ठीक है। Ln माइनस एम स्क्र किसके ऊपर डिपेंड करेगा, L डैश N डैश माइनस एम डैश का स्क्वायर। अब ये देखो ये चीज़ या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 होगी, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव हो जाती है या इक्वल टू 0 होगी या लेस देन होगी 0 के, दिस विल इम्प्लाइज कि ये जो हमारे पास टर्म है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, यही है ना। कहता है विच इज़ अ कंडीशन ऑफ इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक। ये हमारे पास किसकी कंडीशन आ गई, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक की, यही हमने बताना था। और इन कंडीशन में क्या गया है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है, ये पर्टिकुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं हो रखी, ठीक है, ये उससे इंडिपेंडेंट है। इज़ दैट क्लियर। बाकी इसमें एग्जाम्पल में ये वाला पॉइंट रह गया, ये मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द गॉसियन कर्वेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
पर्टिकुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन चूजन, ये भी ऊपर वाला ही एग्जांपल है। उसी एग्जांपल को प्रोसीड करें, ln माइनस एम स्क्वायर जो है वही आया था अपने पास। ऑल्सो R1 क्रॉस R2 क्या है, जैकोबियन R1 डैश क्रॉस R2 डैश का स्क्वायर। इसकी कर दो स्केयरिंग, स्केयरिंग करोगे इधर स्क्वायर आ गया, इधर जे स्क्वायर हो जाएगा, इधर से इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो जी, ये हो गया अपने पास R1 क्रॉस R2 डैश का स्क्वायर। ये क्या बन गया, एच स्क्वायर, क्योंकि R1 क्रॉस R2 होता है एच एन। एन हमारे पास जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो एन स्क्वायर तो अपने पास 1 देगा वैल्यू, तो ये क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर एच डैश का स्क्वायर। नाउ गॉसियन कर्वेचर क्या होता है, ln माइनस एम स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये आ गया गॉसियन कर्वेचर, इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद जे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। कहता है इट मीन्स के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इसमें आई नहीं फ्रॉम द चूजन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट भी यही है, कहता है शो दैट द एंकर रिंग एक्स वाई जेड दिए हुए हैं वेयर द डोमेन ऑफ यू वी इज। यू की डोमेन दे रखी है 0 से 2 पाई, मतलब यू की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, वी की वैल्यू भी 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। कंटेन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट नेमली इलिप्टिक, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक। कहता है इसके पास तीनों पॉइंट है, मतलब एक बार हमने 0 के इक्वल भी लेना है, एक बार ग्रेटर देन, एक बार लेस देन भी लेना है। ठीक है, ये बताना है कि इसके अंदर जो है तीनों पॉइंट कवर होते हैं। शो दैट दिस आर लेकर चला, आर क्या बन गया, ये कंबाइन किया, बी प्लस ए कोस यू कोस वी कोमा बी प्लस ए कोस यू साइन वी ए साइन यू। ये हमारे पास एंकरिंग की हमने आर फॉर्म पढ़ रखी है ये। ठीक है, R1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, R2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। R1 क्रॉस R2 डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म से R1 क्रॉस R2 निकाल दिया। ऑल्सो R1 इसका R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू दोबारा से। R12 इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी जा जाएगा, माइनस का ए साइन यू माइनस का साइन वी, ए साइन यू साइन वी, इधर से आ जाएगा माइनस का ए साइन यू कोस वी, इधर से 0। R22 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी माइनस बी प्लस ए कोस यू कोस वी, बी प्लस ए कोस यू माइनस का साइन वी 0। ठीक है, नाउ वी हैव ई हमारे पास क्या है, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या, ये बन गया ए स्क्वायर एफ R1 डॉट R2 विच इज इक्वल टू 0 जी R2 डैश का स्क्वायर, R2 डैश का स्क्वायर किया इसने, ये आया। फिर इसके बाद निकाला एच स्क्वायर होता है ए जी माइनस एफ स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू में दिस, ये आ गया। नाउ एन निकाला R1 क्रॉस R2 बाई एच करके, मीन्स यहाँ से R1 क्रॉस R2 निकाल जाएगी। देखो ये क्या आ गया, एन आ गया अपने पास 1 बाई एच, R1 क्रॉस R2 की वैल्यू रख दी, एल एम एन निकाला, एल एम एन निकाला। एल की वैल्यू, एम की वैल्यू जो है इसने गलत लिख रखी है, यहाँ पर ए लिखी है या यू लिखी है मुझे नहीं पता, मैंने करेक्शन कर दिया, यहाँ पर आएगी 0 वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट करके देखोगे तो 0 आता है, यहाँ पर भी ठीक करना, एम इज इक्वल टू 0 आएगा। एल एन माइनस एम स्क्वायर निकाला, एल एन माइनस एम स्क्वायर ये आ गया। नाउ सिंस बी इज ग्रेटर देन 0, बी 0 से बड़ा है, एंड द डोमेन ऑफ यू की डोमेन कितनी दी हुई थी, 0 से लेकर 2 पाई, देयरफॉर वी हैव बी प्लस ए कोस यू इज पॉजिटिव फॉर यू की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। कहते हैं इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। देखो ये चीज़ पॉजिटिव रहनी है, बी पॉजिटिव रहना है, ये अपने पास क्या है, यू की डोमेन है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कहते हैं यू नाउ अब अलग अलग केस देख रहा है, देखो यू की वैल्यू देखो, यू हम ये कोस यू देखो, अब देखो ये होता है अपने पास 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर एक तो कोस पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, मतलब कहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, एक 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई के बीच में, यही पॉजिटिव होता है ना। कहता है ना व्हेन यू की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 और यू की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में, तो कोस यू क्या होगा, पॉजिटिव, ये होता है अपने पास। देयरफॉर एल एन माइनस एम स्क्वायर इज पॉजिटिव। कहता है ये चीज़ पॉजिटिव हो गई और ये पॉजिटिव है ही, हम ये कह के आए, यहाँ पर भी करेक्शन करो, यहाँ पर आएगा बी प्लस ए कोस वी। ठीक है, यहाँ पर आएगा कोस वी,
यहाँ ठीक करना, बी प्लस ए कोस बी इज पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव, ये हमने कह दिया कि इन दोनों क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब एल एन माइनस एम स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहता है एल एन माइनस एम स्क्वायर पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल द पॉइंट फॉर विच यू की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में और यू की वैल्यू 3π/2 से 2π के बीच में हो। जब एल एन माइनस एम स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो क्या बनता है, इलिप्टिक बनता है, इलिप्स बनता है, इसके इलिप्टिक पॉइंट आते हैं। कहता है नाउ यू की वैल्यू आगे अगर हमारे पास π/2 से 3π/2 के बीच में, मतलब कि इन दोनों क्वाड्रेंट में π/2 से 3π/2 में, तो यहाँ पर कोस यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोस यू नेगेटिव होने का मतलब ये टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब एल एन माइनस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एल एन माइनस एम स्क्वायर नेगेटिव हो गया, इट मीन्स यू की वैल्यू जब इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में आती है तो हमारे पास क्या आता है, एल एन माइनस एम स्क्वायर नेगेटिव आता है। नेगेटिव का मतलब कौन से पॉइंट आते हैं, हाइपरबोलिक पॉइंट्स आते हैं। अब बात आई कि π/2 और 3π/2 के इन दोनों पॉइंट के ऊपर कोस की वैल्यू क्या होती है, 0। कोस की वैल्यू 0 तो एल एन माइनस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। जब एल एन माइनस एम स्क्वायर 0 होता है तो कौन से पॉइंट बनते हैं, पैराबोलिक पॉइंट। इज दैट क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट हमने बताने थे। एग्जाम्पल 29 देखो, फाइंड द गॉसियन कर्वेचर एट द पॉइंट यू वी ऑफ द एनकर रिंग दिस। ये एनकर रिंग दे रखी है, यू की डोमेन 0 से 2π, वी की डोमेन 0 से 2π। वेरीफाइड दैट द टोटल कर्वेचर और गॉसियन कर्वेचर ऑफ द होल सरफेस इज 0। टोटल कर्वेचर का मतलब कि उसका इंटीग्रेशन पूरी रेंज में, ठीक है। पूरी रेंज क्या दे रखी है हमें, यू की रेंज दे रखी है 0 से 2π, वी की रेंज भी क्या दे रखी है 0 से लेकर 2π। इसकी लिमिट के बीच में हमने इंटीग्रेशन करना है। देखो जी एग्जाम्पल 28 को ही प्रोसीड कर रहा है, EFG निकाले थे, LMN भी निकाले थे, ठीक है। यहाँ इसने हमको ठीक कर दिया है, ऊपर आप ठीक करना है इसको। LMN निकाला, एच स्क्वायर ऊपर से यूज़ कर रहा है। गॉसियन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर क्या होता है अपने पास, K इक्वल टू एल एन माइनस एम स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो एल एन माइनस एम स्क्वायर बाई EG माइनस एफ स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, ये आ गया गॉसियन कर्वेचर। टोटल कर्वेचर कैसे निकलता है, टोटल कर्वेचर होता है इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट KdS। होल सरफेस इसने क्या दे रखा है हमें, S, तो KdS। तो K की वैल्यू क्या होगी, K इंटू में DS, DS क्या होता है अपने पास HDU/dV, तो उसका यूज़ किया इसने, DS इज इक्वल टू HDU/dV, HDU/dV, DU/dV लिखने के बाद U और V की लिमिट पुट कर दी। U की वैल्यू 0 से 2π, V की वैल्यू 0 से लेकर 2π, 0 से 2π, 0 से लेकर 2π। फिर इसके बाद K की वैल्यू रखी cos U बाई B प्लस A cos U इंटू में A। यहाँ से इसने H की रखी, H की वैल्यू अपने पास क्या है, ये देखो H की वैल्यू ये है, ये A इंटू में B प्लस A cos U DU/dV, ये रह गया cos U DU/dV विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, डेरिवेटिव करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, कोस का हो गया साइन, एक बार इसका कर दो साइन, माइनस का साइन यू हो जाएगा, एक बार वी के विद रिस्पेक्ट टू वी साइन यू हो जाएगा। अपने पास लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल 30 देखो, द मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिट नॉर्मल एन ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द सरफेस इज m विच इज इक्वल टू r क्रॉस n। मोमेंट दे रखा है अबाउट द ओरिजिन, यूनिट नॉर्मल वेक्टर n का क्या दे रखा है, m इज इक्वल टू r क्रॉस n। प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन्स ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर निकालनी है, लेकर चला जी, m इज इक्वल टू r क्रॉस n। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, गिवन बाय dm इंटू dn, तो dm और dn निकालो। dm डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, ये हो जाएगा dr क्रॉस n, तो u इंटू वी लगी, ये अपने पास dr क्रॉस n प्लस r एज इट इज़ dn। यहाँ से dm डॉट dn, दोनों साइड डॉट लगा दो, dn डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये क्या बन गया, dr कोमा n कोमा dn प्लस r dn कोमा dn, ये इसने खोल दिया, ठीक है। ये रिजल्ट पढ़ चुके हो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है ना हमने, ठीक है, वहाँ पढ़ा था ये हमने, तो ये अपने पास वहाँ से लिख दिया इसने। ये आ गया dr/n/dn, ये दोनों अपने पास वेक्टर सेम आ गए, तो ये हो गया 0। यहाँ से अपने पास ये चीज़ 0 लिख दी इसने, इसका मतलब dm डॉट dn किसके इक्वल आ गया, n dr
डी एन। यहाँ से वैसे तो हमारे पास नेगेटिव का फर्क पड़ता है, लेकिन दो फैक्टर चेंज हो गए ना, तो एन डी एन डी आर, ये अपने पास साइक्लिक ऑर्डर में कन्वर्ट हुए, तो ये अपने पास साइन पॉजिटिव हो गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगी अपने पास, डी एम डॉट डी एन इज इक्वल टू जीरो। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे थे ना, इसका मतलब क्या है, मतलब एन डी एन डी आर जीरो, इट मीन्स डी एम डॉट डी एन इज इक्वल टू जीरो आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 31 आप करोगे खुद ट्राई। एग्जाम्पल 31 आप ट्राई करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आया थर्ड फंडामेंटल फॉर्म। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ होती है आपकी यूनिट थर्ड कंप्लीट। यूनिट थर्ड आप कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करोगे, मैं वो पॉइंट एक आपको क्लियर कर दूँगी।